कॉजेज एंड फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म्स, ये आपकी ग्रोथ किस किस तरह की हो सकती है। आप विद इन ग्रो कर सकते हो विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, या फिर इंटरनल ग्रोथ। नेचुरल, ये ऑर्गेनिक को देख के नेचुरल बोला, इंटरनल ग्रोथ मतलब ये कि अपने पैसों को रिटेन कर करके ब्रांचेस खोलो। और एक क्या होती है कि बने बनाए बिजनेस को आपने अपने साथ मर्ज किया, खरीद लिया, या दो बिजनेस मर्ज करके पार्टनरशिप कर ली, ठीक है ना, दैट इज इनऑर्गेनिक, मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। सो अच्छा, ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर आप अपने ही बिजनेस के और ब्रांचेस खोल रहे हो, सही है। और इस तरह की कोई ग्रोथ है ना कि जिसमें जो आपका बिजनेस चल रहा है वैसा बना बनाया बिजनेस ले रहे हो, तो दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। या फिर जैसा बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर वाला बिजनेस, जहां से आपको रॉ मटेरियल आता था वैसा ही बिजनेस आप अपना क्रिएट कर रहे हो या खरीद रहे हो, बनाया बनाया बिजनेस। बना बनाया बिजनेस खरीदो तो वो तो वैसे ही एक्सटर्नल ग्रोथ है। लेकिन आप जो जिस लेवल पे, आप इंडस्ट्री के जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो अपने अपने प्रोडक्शन फंक्शन, उसके ऊपर वाला, मतलब जो आपको इनपुट देता था, जिसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम बिजनेस, उसको अगर आप एक्वायर कर लेते हो बने बनाए बिजनेस को, या वैसा एक और बिजनेस खोल लेते हो, आप अपने सप्लायर्स को बाय कर लेते हो, या फिर सप्लायर का जो बिजनेस है ना वैसा अपना बिजनेस खोल लेते हो, दोनों सूरतों में क्या है, ये एक्सटर्नल है। लाइक आपका जो काम था उससे हटके आपने कुछ किया। क्लियर है? सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पहले मैं समझा देता हूं। ये पहाड़ है, सही ना, बर्फीला जमा हुआ, इसमें से पानी पिघल पिघल के डाउनस्ट्रीम आता, राइट, और कंज्यूमर बकेट के अंदर पहुंचता है पानी, राइट। ये कंज्यूमर बकेट है, इसके अंदर पानी पहुंचता है। अब आपका बिजनेस अगर यहां कहीं ऑपरेट करता है तो कंज्यूमर की तरफ वाला जितना भी वो आपके लिए डाउनस्ट्रीम है, और ऊपर से जो इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं वो सारा आपके लिए अपस्ट्रीम है। अगर आप अपना अपस्ट्रीम वाला बिजनेस बाय कर लेते हो या उस तरह का बिजनेस खोल लेते हो, तो दैट इज व्हाट इज इट, दैट इज इनऑर्गेनिक, एक्सटर्नल कह लो, ठीक है। या अपना डाउनस्ट्रीम वाले ले लेते हो, वो भी एक्सटर्नल है। आप जिस लेवल पे हो वैसा ही और अपनी ब्रांचेस खोल लेते हो, अपनी सेविंग्स या लोन्स वगैरह के जरिए और ब्रांचेस अपनी खोल रहे हो, दैट इज ओनली ऑर्गेनिक, सिर्फ वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। और अपने ही लेवल के बिजनेस के बने बनाए बिजनेस भी ले रहे हो ना, अगर वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो बने बनाए बिजनेस आप बाय कर रहे हो, अपनी ही और ब्रांचेस खोल रहे हो, दैट विल बी ऑर्गेनिक। लेकिन अपने ही लेवल के और दूसरे बने बनाए बिजनेस हायर कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो भी इनऑर्गेनिक हो जाता है। मिसाल से बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मिसाल इसके अंदर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी स्लॉटर हाउस की। स्लॉटर हाउस है आपका, चिकन स्लॉटर हाउस, ठीक है। आप फार्म से चिकन पोल्ट्री खरीदते हो, उसको स्लॉटर करते हो और रेस्टोरेंट्स को सेल करते हो। तो अगर आपने चिकन स्लॉटर हाउस आपका एक है, सेविंग्स करके एक और, या बोरोइंग करके सेविंग करके ओनर से पैसा मांग के जैसे भी और ब्रांचेस खोली, क्या है ये, इंटरनल ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ। आपने एक स्लॉटर हाउस सेट आपके इलाके के, आपके शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में या कोई दूसरे इलाके में स्लॉटर हाउस बनाया था, उससे जाके डील किया, उसने आपको अपना स्लॉटर हाउस बेच दिया। व्हाट इज दैट, एक्सटर्नल। कौन सी नौयत की, हॉरिजॉन्टल। एक्सटर्नल होते हुए भी कौन सी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, क्योंकि सेम लेवल पे। वर्टिकल ये भी हो सकती है, वर्टिकल ये भी हो सकती है। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खरीद लिया या बना लिया, ये भी वर्टिकल है। या आपने रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस खरीद लिया या बना लिया, वो भी वर्टिकल है। अब वर्टिकल में बैकवर्ड्स है ये। बैकवर्ड्स क्यों, क्योंकि ये अपस्ट्रीम वाले लेता है कि आपको जहां से इनपुट मिल रहा था आपने वही बिजनेस खरीद लिया, ठीक है ना। सो दिस इज एक्सटर्नल होते हुए, वर्टिकल होते हुए बैकवर्ड्स है। और अगर आपने एक्सटर्नल होते हुए अपना डाउनस्ट्रीम बिजनेस खरीदा जो कंज्यूमर के ज्यादा करीब है, तो एक्सटर्नल वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सही ना। सो इफ आई आस्क यू कि मुझे इंटरनल की मिसाल दो, तो आप सेम लेवल के बिजनेस की मिसाल दोगे। एक्सटर्नल की मिसाल दें तो एक्सटर्नल में आप हॉरिजॉन्टल दे सकते हो मिसाल, वर्टिकल दे सकते हो। फिर वर्टिकल के अंदर भी
बैकवर्ड्स वो होती है जो आपको जो सप्लाई कर रहा है ना, वो सप्लायर वाला बिजनेस आपने ले लिया। और फॉरवर्ड मतलब जो कंज्यूमर के करीब है, जिसको आप बेच रहे और वो कंज्यूमर को बेच रहा है, आपने वो उसी को खरीद लिया। आप होलसेलर थे, आपने रिटेलर को बाय कर लिया, या रिटेल बिजनेस भी खोल लिया आपने साथ, तो फिर वो आप कंज्यूमर के करीब हो गए, दैट्स फॉरवर्ड। ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल में ये नहीं राइट लेफ्ट नहीं कर देना कि गली के सीधा हाथ वाला खरीद लिया तो मेरा और उल्टा था, ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल है, बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, एंड यू हैव डन इट। सो ये हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ इसका ये पूरा बना हुआ है कि नीचे ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम कमोडिटी से स्टार्ट हो रहा है। कमोडिटी मतलब आपका प्राइमरी सेक्टर जो निकालता है, कमोडिटीज वो होती है। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस कमोडिटी है, या नेचुरल रिसोर्सेज सारी जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्राइमरी सेक्टर जो एक्सट्रैक्ट करता है वो कमोडिटीज है, वो सप्लाई हो रही है। उसका कोई उन कमोडिटीज का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मिलता है, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने अपने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले तो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए किसी और के ले लिए तो वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, बने बनाए हॉरिजॉन्टल बिजनेस खरीदे। अगर आपने अपनी और फैक्ट्रीज खोली, दैट्स ऑर्गेनिक। उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि एक्सटर्नल वाली बात हो रही है ना अभी। तो आपने बनी बने और फैक्ट्रीज को अपने साथ इंटीग्रेट कर दिया। फिर आपने सोचा कि यार हम कंज्यूमर के भी थोड़ा करीब जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरर होते हुए जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे ना, आपने डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेज भी खरीद लिए, तो अब आप फॉरवर्ड जा रहे हो कस्टमर के करीब, कंज्यूमर के करीब। ठीक है। और अगर आप अपने सप्लायर जहां से आपको इनपुट्स मिल रहा है उसके करीब जा रहे हो तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेट हो। क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट। अच्छा, कॉन्ग्लोमरेट क्या है? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है कि आपका जिस नौयत का बिजनेस, आप चिकन बिजनेस से निकल के आप टेक्सटाइल के काम में चले गए, दैट्स कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन। सही। स्कूल खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल लिया आपने, बैंक था यूनिवर्सिटी खोली, सो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, कॉन्ग्लोमरेट कहलाती है।